नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर मोदी के उस तेज को क्या हो गया है। जी हाँ, वाकई में ये बात सोचने वाली बात है कि मोदी में वो जो चमक, वो प्रकाश, वो एक अलग तरीके का जो तेज दिखता था उनकी आवाज़ में, उनकी भाषण शैली में, उसको क्या हो गया है। आज बिहार में उन्होंने 2 सभा संबोधित किया। अररिया, जहाँ 42 मिनट तक उन्होंने अपनी बात रखी है, और मुंगेर में लगभग 32 मिनट उन्होंने अपनी बात को रखा। उनके खुद के ट्विटर हैंडल पर चले जाइए, उनके खुद के फेसबुक पेज पर चले जाइए, बीजेपी के पार्टी का जो फेसबुक पेज पर चले जाइए, बामुश्किल जिस वक्त मैं देख रहा था, लाइव देखने वाला की संख्या 400, 500, 300, 100 इस तरीके से लोग लाइव उनका भाषण लोग सुन रहा था। मतलब अजीब लगा हमें कि ऐसा भी हो सकता है कि जिस मोदी की भाषण सुनने के लिए हजारों लोग इस चिलचिलाती धूप में मैदान में बैठा हुआ है, और घर में बैठे हुए 100 लोग भी उनको देखने को तैयार नहीं है। ये कैसे हो सकता है? ये फर्क आज मुझे दिखा कि मोदी का भाषण सुनने के लिए लोग, घर में भी जो लोग हैं वो तैयार नहीं है, चाहे वो मोदी का भक्त क्यों नहीं हो, मोदी का अंधभक्त क्यों नहीं हो, नहीं सुन रहा है। और मैंने देखा है वो दौर जब इस तरीके से वो कैंपेन करते थे कि आज चुनाव जहां हो रहा है, ठीक उसके बगल वाली कंस्टिट्यूंसी में आके वो इससे पहले भी भाषण दिए हैं, और उसका क्या प्रभाव पड़ता था। दर्शी हूँ, बहुत ही स्लो वोटिंग परसेंटेज हो रहा था, और इसी तरीके से उनका सभा था। मतलब भाषण खत्म होते होते जो लोग हुजूम की तरह सड़कों पर जो निकलने लगे, इसी तरीके की गर्मी उस 2019 में भी थी। मतलब देख के मैं हैरान रह गया था कि क्या मोदी की आवाज़ में क्या जादू है। लोग सड़क पर उतर गए। लेकिन इस बार अररिया में वो भाषण देते रहे। ठीक बाजू में पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में चुनाव हो रहा था, ठीक बाजू में कटिहार में चुनाव हो रहा था, ठीक बाजू में थोड़ी दूरी पर किशनगंज में चुनाव हो रहा था। कोई फर्क नहीं पड़ा। आज तक जितनी वोटिंग हुई है उन इलाकों में, मुस्लिम डोमिनेंस का वो इलाका है, इसलिए हमेशा ज़्यादा पोलिंग होती है। लेकिन इस बार 4 से 5% पोलिंग कम हुआ है। भागलपुर, जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, भागलपुर दंगा के बाद बहुत सारी समीकरण वहाँ के बदले, और बीजेपी लगातार वहाँ खुद जीतती रही या फिर जदयू जीतता रहा। उन सीटों पर लोग घर से बाहर नहीं निकले। आज तक के इतिहास में इतना कम पोलिंग भागलपुर में देखने को नहीं मिला। मतलब लगा कि मोदी की अपील का कोई प्रभाव ही नहीं है। देखिए कितने भावुक होकर मोदी अपील कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि याद रखिए, अब अगली चरण में जब हो तो थाली बजाते हुए, घर से निकलते हुए, गीत गाते हुए लोग निकलिए, और आज भी निकलिए। इस तरीके का अपील जरा आप भी सुनिए। बहनों, आज दूसरे चरण का मतदान भी चल रहा है। ये लोकतंत्र का महापर्व है। मेरे सभी मतदाताओं से, विशेषकर युवा वोटर से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट डालने के लिए जाएं। मैं जानता हूं गर्मी का समय है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी हमें देश के हित में, लोकतंत्र की मजबूती के लिए वोट देने का अपना कर्तव्य निभाना ही चाहिए। हमें एक कदम भी पीछे नहीं रहना चाहिए। और मेरा तो आपसे भी आग्रह है, जब आपके यहां मतदान का दिवस हो, हर पोलिंग बूथ में यात्रा निकाल करके 20-20, 25-25 लोग गीत गाते गाते
थाली बजाते बजाते, उत्सव मनाते मनाते पोलिंग स्टेशन पर वोट देने के लिए जाना चाहिए। पोलिंग बूथ पर उत्सव का वातावरण होना चाहिए। ये लोकतंत्र है। प्रचार में कितनी ही तू मैं चलती रहे, लेकिन मतदान का दिन पूरे इलाके का उत्सव का दिन होना चाहिए। देखिए, इस तरह का अपील का असर नहीं पड़ रहा है मोदी के वोटर पर। क्या कहेंगे इसे? मैं तो हजारों लोगों से बात किया है, जो लोग कहते हैं ना 5 किलो अनाज, कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। और ये एक बात मुझे ये महसूस हुआ कि जनता मोदी के खिलाफ भी बोलने को तैयार नहीं है। आप सीधे तौर पर माइक लगाएं तो बहुत कम ऐसे वोटर आपको मिलेंगे, बहुत कम ऐसी महिलाएं मिलेंगी जो मोदी की आलोचना करते हुए आपको दिखते। मतलब जैसे ही आप माइक लगाते हैं, मोदी की तारीफ करना शुरू कर देते हैं। ये मेरा खुद का अनुभव है। मुझे लगा कि भाई एकदम वाकई में 5 किलो अनाज का जबरदस्त चमत्कार है, अभी भी प्रभाव उसका है। लेकिन नहीं, जब कुछ उम्रदराज महिलाओं से हमारी बात हुई तो पता चला कि लोग डरे हुए हैं। मोदी के खिलाफ बोलने पर जेल में डाल देता है, मोदी के खिलाफ बोलने पर पुलिस भेज देगा। ये इमेज महिलाओं के जहन में है। इसलिए इस बार क्या होगा कहना मुश्किल है, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। नारे लोग लगाते हैं ना, मोदी मतलब पूरी गारंटी। इन तमाम नारों के बावजूद भी वो गारंटी का एहसास नहीं दिख रहा है। मोदी खुद थके थके दिख रहे हैं। हिंदू मुसलमान वही पुरानी राग, संपत्ति जब्त कर लेगा, एक्सरे मशीन लेकर आएगा। 4 दिनों से जो वो भाषण कर रहे हैं, आज एक ईवीएम वाली बात जुटी है उसमें, लेकिन कुछ भी नयापन नहीं है। और जनता जो फील्ड में भी जो उनको सुनने के लिए आ रहे हैं, वो उस तरीके से मोदी 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 मोदी, जो आप देखते थे कि एक बार किसी कोने से अगर मोदी मोदी सुना तो पूरे फील्ड में गूंज उठता पूरा फील्ड गूंज उठता था। मोदी चाह के भी जनता को मोदी मोदी या नारा लगाने के लिए प्रेरित नहीं कर पा रहे थे। आप बताइए ना, आप ये जरा ये भी देखिए ना, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद का जो उनका स्लोगन कांग्रेस को लेकर दिया है, और उसमें पब्लिक रिस्पांस वो खोज रहे थे, लेकिन कोई पब्लिक रिस्पांस नहीं मिला। और इसलिए आज देश में एक नया नारा गांव गांव से सुनाई दे रहा है, हर गरीब के घर से सुनाई दे रहा है, और नारा कह रहा है, कांग्रेस की लूट, कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। साथियों, इंडी गठबंधन की सोच को, जीत हार किसकी होगी ये तो 4 जून को तय होगा, लेकिन इतना तय हो गया है कि मोदी के अंदर का जो वो तेज रोशनी थी, प्रकाश, जिससे जनता प्रभावित होता था, जनता कहते थे ना कि उसके लिए जान देने को तैयार है, वो तेज कहीं न कहीं कमजोर हुआ है।